नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम लेक्चर विद गोविंद में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज का हमारा विषय है वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2022। आज हम जानेंगे इस रिपोर्ट की कुछ प्रमुख बातों को। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। सबसे पहले हम जानते हैं कि वैश्विक असमानता रिपोर्ट क्या प्रदर्शित करता है अपनी रिपोर्ट में। तो वैश्विक असमानता रिपोर्ट जो है वो पूरे विश्व के अंतर्गत आर्थिक स्थिति की जो असमानता है वो प्रदर्शित करता है अपनी रिपोर्ट में। आर्थिक स्थिति की असमानता से मतलब यहाँ पे अमीर और गरीब से है, यहाँ पर आय से है। विश्व में कौन से देश के पास क्या आय की असमानता है और कौन से देश के पास आय की समानता है, यह रिपोर्ट यही प्रदर्शित करता है। वैश्विक असमानता रिपोर्ट, यह रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा यह रिपोर्ट जारी करी जाती है और इस रिपोर्ट में चर्चा करी जाती है आर्थिक स्थिति की कि कौन से देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में और कुछ प्रमुख बातों को। तो हाल ही में जारी विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत अब दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक है। भारत को असमान देशों की सूची में डाल दिया गया है वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार। यह रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा जारी करी जाती है, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था, जिसका उद्देश्य है वैश्विक असमानता गतिशीलता पर अनुसंधान को बढ़ावा देना। यह रिपोर्ट वैश्विक असमानताओं को ट्रैक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयासों का सबसे अपडेटेड संश्लेषण प्रस्तुत करती है। यानी ये जो रिपोर्ट है वैश्विक असमानताओं को ट्रैक करने के लिए सबसे सटीक संश्लेषण प्रस्तुत करती है। अब जानते हैं वैश्विक असमानता रिपोर्ट में कही गई बातों को। सबसे पहले हम जानेंगे वैश्विक परिदृश्य को, उसके बाद आएंगे हम भारत की स्थिति पर। इस रिपोर्ट में साफ साफ कोविड-19 के प्रभावों को भी दर्शाया गया है। जानते हैं वैश्विक परिवर्तन को। सबसे पहले तो रिपोर्ट में यह बताया गया है कि विश्व की सबसे गरीब 50% जनसंख्या मात्र 8% वैश्विक आय को प्राप्त करती है। यानी 50% जनसंख्या केवल 8% वैश्विक आय को ही प्राप्त कर पाती है और 10% अमीर व्यक्ति 52% वैश्विक आय को प्राप्त करते हैं। यानी 52% वैश्विक आय को प्राप्त करते हैं। ये आंकड़ा आप देख सकते हैं कहाँ 50% केवल 8% वैश्विक आय और 10% व्यक्ति 52% वैश्विक आय प्राप्त करते हैं। कितना बड़ी खाई है अमीर और गरीब की पूरे विश्व के अंतर्गत, ये इस आप आंकड़े से अनुमान लगा सकते हैं। मध्य पूर्व तथा उत्तर अफ्रीका विश्व के सर्वाधिक असमान क्षेत्रों में आता है। वहीं यूरोप में सर्वाधिक समानता व्याप्त है। यूरोप में शीर्ष 10% अमीर राष्ट्रीय आय का 36% भाग प्राप्त करते हैं। वहीं मध्य पूर्व तथा उत्तरी अमेरिका में 58% और पूर्व एशिया में 43%, लैटिन अमेरिका में 55% है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 महामारी और उसके बाद जो आए प्रभाव है, उसने आर्थिक संकट ने सभी वैश्विक स्तर पर सभी देशों को प्रभावित किया है। यानी कहीं ना कहीं जो असमानता है वो कोविड-19 के प्रभाव के कारण भी बढ़ी है। सभी देशों को प्रभावित किया है और सभी देशों ने अपने हिसाब से इसको हल निकालने की कोशिश करी है। यूरोप, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया में वर्ष 2020 में राष्ट्रीय आय सबसे बड़ी गिरावट दर्ज करी गई है, 6 और 7.6 के बीच में। जबकि पूर्व एशिया, जहां महामारी की शुरुआत हुई 2019 के स्तर पर, अपनी वर्ष 2020 की आय स्थिर करने में सफल रही। और पूर्वी एशिया अपनी जहां महामारी की शुरुआत हुई वहां पे वो राष्ट्रीय आय अपनी जो है स्थिर करने में सफल रही, इस रिपोर्ट में कहा गया है। यहाँ पे यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि वैश्विक आय तथा संपत्ति की असमानता पर्यावरणीय असमानता तथा जलवायु परिवर्तन के सापेक्ष है। क्योंकि जहाँ पर संपत्ति का असमानता जो है 10%, पूरे विश्व में जो लोग हैं वो 52% वैश्विक आय अपने पास रखते हैं, तो वैसा ही हाल जलवायु परिवर्तन में भी है। क्योंकि विश्व के 10% शीर्ष उत्सर्जक समस्त उत्सर्जन का 50% भाग रखते हैं, वहीं विश्व के अंतिम 50% उत्सर्जन करने वाले गरीब देश मात्र 12% उत्सर्जक करते हैं। बढ़ते हैं आगे, अब स्थिति की चर्चा करते हैं भारत की। तो भारत की क्या स्थिति है? तो भारत की स्थिति के बारे में कहा गया है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास 2021 में कुल राष्ट्रीय आय का 5वां हिस्सा है। आधी आबादी सिर्फ 13.1% ही कमाती है। रिपोर्ट में
जो 1% आबादी है 2021 में कुल राष्ट्रीय आय का 5वां हिस्सा है और आधी आबादी 13.1% ही कमाती है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारत ने जो आर्थिक सुधार और उदारीकरण अपनाया है उससे ज़्यादातर शीर्ष 1% को ही फायदा हुआ है और किसी को भी नहीं। रिपोर्ट में भारत एक संपन्न अभिजात वर्ग के साथ एक गरीब और आसमान देश के रूप में पहचानती है। भारत 1% सबसे अमीर लोगों के पास 2021 में कुल राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जबकि 10% लोगों के पास आय का 57% हिस्सा है। यानी ये पूरी भारत के अंतर्गत सिर्फ 1% जो लोग हैं वो कुल राष्ट्रीय आय का जो है 5वां हिस्सा अपने पास रखते हैं। चीन और भारत जैसे विकासशील देशों में निजी संपत्ति में वृद्धि हुई है। चीन और भारत जैसे विकासशील देशों में निजी संपत्ति की जो है वो वृद्धि हुई है, क्योंकि 1980 में जहां निजी संपत्ति 290% थी वहीं बढ़कर 2020 में जो है 560% भारत में देखी गई है। 560% की वृद्धि निजी संपत्ति में, सोचिए इतनी बड़ी वृद्धि निजी संपत्ति में देखी गई है। यानी भारत जो है एक असमान देश की श्रेणी में रखा गया है इस रिपोर्ट के अंतर्गत। रिपोर्ट के अंतर्गत कहा गया है कि भारत एक असमान देश है। भारत में जो आर्थिक स्थिति है, जो आय का वितरण है वो सही ढंग से नहीं हो रहा। 1% आबादी के पास 22% की संपत्ति देखी गई है और 10% लोगों के पास 57% हिस्सा है और 13.1% जो हिस्सा है वो आधी आबादी के पास है। सोचिए कितनी बड़ी गरीबी है भारत जैसे देश में। और इस रिपोर्ट में एक प्रमुख बात यह भी कही गई है कि जो पूरे विश्व का जो 50% लोग हैं वो केवल 8% आय पर निर्भर है। इस रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिए गए हैं भारत के लिए। भारत में कहा गया है जितने भी जो 1% अमीर लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए, कर लगाया जाए और इनसे लिया हुआ कर जन कल्याण के कार्य में लगाया जाए और असमानता को दूर करी जाए। जो भारत में असमानता है उसको दूर करी जाए, ये सुझाव दिए गए हैं इस रिपोर्ट के द्वारा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में कमेंट करें। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।